नमस्कार, लेवर स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदौर। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे रांची के कांके थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। गोलीबारी में अभिषेक नाम के शख्स को घायल हुआ। अभिषेक के सिर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान रिम्स में उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक से छड़ उतरने के विवाद में यह मारपीट हुई थी। छोटू सिंह नाम के युवक पर गोलीबारी का आरोप है। पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट देखें। जीजा जी की राइफल, साले की जान, ट्रक से छड़ उतारने पर हुआ विवाद। छोटू सिंह और सोनू तिवारी के बीच हुआ विवाद। गाली गलौज से शुरू हुई बात मौत तक आ पहुंची। जीजा जी के विवाद में साले अभिषेक की गई जान। जमीन पर गिरा यह खून बता रहा है कि यहां कत्ल हुआ है। कत्ल अभिषेक नामक शख्स का हुआ है। अभिषेक का कत्ल हुआ उसके जीजा छोटू सिंह की राइफल से। छोटू सिंह की लाइसेंसी हथियार खुद उसका साला अभिषेक लेकर आया था और फिर उसी हथियार से अभिषेक की जान चली गई। दुकान जो है छोटू सिंह के नाम से है। उन्होंने कुछ दिन पहले खरीदा है। वो ठेकेदारी का भी काम करते हैं। सीआईपी में 4th ग्रेड का कर्मचारी भी है। सुबह में जब ट्रक लगी तो बगल के जो दुकान वाले हैं उन लोगों के द्वारा जो है इस बात पर विवाद किया गया कि दुकान के सामने आप ट्रक लगा दिए, इसको हटवाइए। आप हमेशा ऐसा करते हैं, इसलिए जो है आप ट्रक को यहाँ मत लगा के सामान उतरवाइए। आप अपना ट्रक जो लगवाना है तो रात में लगवाइए। इस तरह की कुछ बात हुई यहाँ पर। इस बीच जो है जो मकान मालिक बगल वाली जो है उनके द्वारा जो है वो कुछ लोकल लोगों को बुला लिया गया, जिसके बुलाने के बाद आपस में दोनों पक्षों में तू मैं और गाली गलौज और धक्का मुक्की हुआ। इसी बीच जो है मृतक भी आए लाठी लेकर के और दोनों पक्षों के बीच जो है फिर दोबारा जो है वो फटाफटी हुई। इस घटना के बाद मृतक यहाँ से निकल गए और उनको कैमरा में देखा गया कि वो हथियार लेकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोगों ने उनका हथियार लेकर के यहाँ दीवार के पास छीन के रख दिया, लेकिन दोबारा फिर वो हथियार लेकर के अंदर से बाहर निकल रहे थे। इसी क्रम में जो है चूंकि वो कैमरा में उस जगह पर नहीं आ पाया है, लेकिन इसी क्रम में वो गोली चली है। छोटू सिंह सीआईपी में 4th ग्रेड कर्मचारी है। एक 4th ग्रेड कर्मचारी के पास लाइसेंसी हथियार है। एक 4th ग्रेड कर्मचारी को लाइसेंसी हथियार क्यों मिला? एक 4th ग्रेड कर्मचारी को हथियार की क्या जरूरत? अब सच भी जान लीजिए। छोटू सिंह एक ठेकेदार भी है। अपनी पत्नी के नाम से छोटू सिंह करोड़ों का ठेका लेता है और छोटू सिंह के पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। हालांकि इस मामले में आरोपी छोटू सिंह का अपना पक्ष है। चढ़ा हम लोग थाना को बोले, तब फिर दोबारा जब हम लोग को लगा कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, मार देगा ये लोग, तब हम लोग अपना उसी जगह अपार्टमेंट में मेरा उसी जगह से अभिषेक ले गया था, तो अभिषेक को जाते ही छीन के उसको मार दिया लोग। तो ठेकेदार अति करते हैं, नौकरी करते हैं सीआईपी में। हम लोग नहीं पहुँचे तो ड्राइवर को वो लोग हत्या पहले कर देते। ड्राइवर पता नहीं फिर कहाँ भागा, पता है कि नहीं है वो भी हम लोग को घटना के बाद नहीं पता है। गोलीबारी की इस घटना के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन अब भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने हैं। अभिषेक की हत्या का जिम्मेवार कौन? अभिषेक पर गोली किसने चलाई? लाइसेंसी हथियार का सच क्या है? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो कई सवाल उठ रहे हैं कि अभिषेक की मौत आखिर हुई कैसे, क्योंकि वो ही बंदूक लेकर आया और जान भी अभिषेक की ही गई है। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, इस हत्या ने कई सवाल उलझे हुए हैं जिनका जवाब जाहिर तौर पर हर किसी को चाहिए। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है जीजा, उसके नाम पर लाइसेंसी बंदूक,
साला लेकर आता है बंदूक और उसके बाद गोलीबारी की घटना में अभिषेक सिंह नामक जो व्यक्ति है उसकी जान चली गई। इस पूरे मामले में सवाल जो उठने लगा था वो लाइसेंसी राइफल को लेकर के उठने लगा था कि आखिर इस लाइसेंसी राइफल को लेकर के अभिषेक पहुंचा था और अभिषेक के ही इस पूरे मामले में जान चली गई। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल पुलिस के जहन में भी है और पुलिस अपने स्तर से पूरे बिंदु की जांच भी कर रही है कि जिस जगह पर जिस पॉइंट पर गोली चली है उस जगह पर जो सीसीटीवी के कवरेज थे वो कवरेज से दूर था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद दोनों जगहों पर पुलिस ने जब जांच किए तो ये सारी चीजें पहले भी प्रतीत हुई कि अभिषेक राइफल लेकर के अंदर पहुंचता है अपने गोडाउन पे जहां पर छड़ और दूसरे सामान रखे हुए थे। उसके बाद जब गोली चलती है तो ठीक छोटू सिंह उसी राइफल को लेकर के बाहर निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल के जवाब जो है वो अब रांची पुलिस तलाश रही है कि गोली आखिर चली तो किससे और किस परिस्थिति में चली और चलाने के पीछे कौन लोग शामिल थे जिसके वजह से अभिषेक सिंह नामक जो व्यक्ति है उसकी गोली लगने से मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीआईपी के एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो कि 4th ग्रेड का स्टाफ है वो अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वहां पर रहते हुए उसे राइफल की क्या जरूरत है? एक ऐसे कर्मचारी जो कि सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से राइफल की जरूरत अमूमन पड़ती नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति इस तरह के जो लोग होते हैं वो राइफल रखते हैं। लेकिन ये केस में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है जहां पर ऐसे कर्मचारी जो कि सरकारी पद पर मौजूद हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही उसके जान को खतरा है। उनके राइफल जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा बना दी जाती है और उनका राइफल भी बन जाता है, उसके लाइसेंस भी उपलब्ध हो जाती है। आज उसी लाइसेंसी राइफल से अभिषेक सिंह की गोली लगने से मौत भी हो गई। हालांकि विवाद एक छोटे से गोडाउन पर जो छड़ रखने को लेकर के शुरू हुआ था जो कि ट्रक से अनलोड किया जा रहा था और ठीक गोडाउन के बगल वाले पड़ोसियों के साथ ये सारा विवाद जो शुरू हुआ उसके बाद कहा सुनी हुई, गाली गलौज हुआ, धक्का मुक्की हुई और इसी दौरान जब छोटू सिंह पहुंचे फिर अभिषेक पहुंचे, इन दोनों के बीच में जब बातें जब बढ़ने लगी तो फिर हवाई फायरिंग भी इस दौरान की गई। हवाई फायरिंग के दौरान लोगों को डराने की कोशिश भी की गई, लेकिन चूंकि भीड़ अधिक थी 2 राउंड फायरिंग से कोई डरने वाला नहीं था, उसी में फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई और इसी जो राइफल है उसे किसी तरह से कंट्रोल में करने के लिए ताकि लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके भीड़ से हटा करके एक जगह पर रख दिया गया था। लेकिन उसी जगह पर फिर से अभिषेक उस राइफल को उठाने पहुंचते हैं, पीछे से छोटू सिंह पहुंचते हैं, उसके साथ अन्य 3-4 लोग उस राइफल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसी दौरान गोली चल जाती है और अभिषेक की जो इलाज के दौरान रांची के रिम्स में मौत हो जाती है। तो राजदा कई सवाल है जिनकी तलाश में खुद राज्य के जो डीएसपी हेडक्वार्टर 2 है नीरज कुमार वो लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है क्योंकि पूरे मामले में सोनू तिवारी सहित कई लोगों के नाम सामने आए हैं, इनकी गिरफ्तारी भी हो सके इसलिए पुलिस कांके थाना पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी भी कर रही है। लेकिन सवाल के जवाब तलाशने की जहां जिम्मेवारी रांची पुलिस को भी है वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन को भी एक बात की रिव्यू करनी होगी कि आखिर चतुर्वर्गीय जो 4th ग्रेड के जो स्टाफ है उनको किस तरह से ये लाइसेंस जारी कर दिया गया था राइफल का, उन्हें क्या जरूरत थी। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि जो ठेकेदारी का छोटू सिंह जो है अपनी पत्नी के नाम से ठेकेदारी करते हैं, अगर वो अस्थायी कर्मचारी हैं तो वो ठेकेदारी में अपने आप को किस तरह से इन्वॉल्व कर पाते हैं, किस तरह से बिजी रख पाते हैं और अपने ऑफिशियल वर्क जो होते हैं 10 से लेकर के 5 तक अमूमन सरकारी कार्यालय में यही शिफ्ट होता है काम करने का, तो वो किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि सिर्फ कार्यालय में अटेंडेंस बनाने पहुंचता हो, अटेंडेंस बनाने के बाद वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है और फिर जो सरकारी जो पैसे का जो दुरुपयोग है वो तो हो ही रहा है, साथ ही ठेकेदारी में भी मोटी रकम जो है वो भी कमाने का काम किया करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के ये भी बात सामने आई थी कि अभिषेक जो है जो कि जिनके जीजा है, जिनके राइफल है छोटू सिंह, उनको जिम्मेवारी दी गई थी, अभिषेक को ये पूरे ठेकेदारी का जिम्मेवारी दी गई थी और अभिषेक ही पूरे मामले को लेकर के देख रेख किया करता था। लेकिन आज क्या परिस्थिति हुई कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो कई सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में रांची पुलिस, जिला प्रशासन सहित सीआईपी के डायरेक्टर सहित अन्य लोगों को शायद ढूंढनी होगी ताकि जो सच है, जो सही है, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से बाहर आ सके। फिलहाल रांची पुलिस, अगर हम कहें इस पूरे मामले पर, तो एक
एक छोटू सिंह नामक व्यक्ति सहित अन्य लोगों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ भी की जा रही है। छोटू सिंह इस पूरे मामले में मेन एक्यूज्ड के रूप में, मेन आरोपी के रूप में पुलिस ये मान करके चल रही है, क्योंकि लाइसेंसी राइफल जो है वो उनके नाम से है। सीसीटीवी में जो कैमरे में जो तस्वीर लास्ट वक्त में जो कैद हुई, राइफल लेकर के खुद वो बाहर निकल रहे थे, हवाई फायरिंग कर रहे थे। तो ऐसे में इस पूरे मामले में छोटू सिंह जो है मुख्य आरोपी के रूप में पुलिस के टारगेट में है। उनको बहुत जल्द मेडिकल जांच के बाद हो सकता है कि कोर्ट में पेश किया जाए और जेल भेजने का भी काम इसके किया जा सकता है। साथ ही जो तिवारी जो कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे, जो कि पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके तमाम लोगों की भी गिरफ्तारी हो, उनसे जब पूछताछ की जाएगी तब ये पूरी जो कहानी है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर उस जगह पर हुआ क्या था। क्योंकि फायरिंग की घटना के बाद से हर एक व्यक्ति, उस आस पड़ोस के रहने वाले सभी लोग फरार हो गए जो इस पूरे विवाद में शामिल थे। तो फिलहाल जो कांके थाना पुलिस है, डीएसपी हेडक्वार्टर 2 नीरज कुमार लगातार छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि इस पूरे मामले में कौन कौन से लोग दोषी हैं, किनको रांची पुलिस जेल भेजेगी। लेकिन प्राइमा फेसी जो छोटू सिंह है वो रांची पुलिस के टारगेट में है, मुख्य आरोपी के रूप में है। उनको बहुत जल्द रांची के मेडिकल जांच के बाद बिरसा मुंडा कारा जेल भेजा जा सकता है। इमरान, क्या उसी बंदूक से गोली चली थी जो अभिषेक लेकर आया था, या फिर किसी और हो सकता है कि किसी और भी बंदूक से गोली चल सकती है? दो लोगों के बीच में विवाद था। देखिए, बिल्कुल ये सवाल हमने भी डीएसपी से ये सारी चीजें पूछी थी, क्योंकि सीसीटीवी में जिन लोगों को देखा गया है, जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, डीएसपी की माने तो सभी एक पक्ष के तरफ से थे। मतलब अभिषेक के तरफ से ही ये सारे लोग उस जगह पे मौजूद थे। अगर गोली राइफल से चली है, चूंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, पुलिस की रिपोर्ट आनी है, इसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि गोली किसे चली। लेकिन पुलिस ये मान करके चल रही है किसी राइफल से गोली चली है। पुलिस को खोखा भी बरामद किया गया है घटनास्थल से, और उस खोखे के जांच के लिए एफएसएल को भेज भी दिया गया है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। और इसके अलावा अगर अन्य किसी राइफल से या किसी पिस्टल से या किसी देसी कट्टे से गोली चलती तो वहां पर वो हथियार मौजूद होता, सीसीटीवी में वो सारी तस्वीरें कैद होती, सीसीटीवी में साफ तौर से देखा जा सकता था ये सारी चीजों को कि लोग भागते गोली चलाने के बाद। लेकिन जब ये गोली चली और उस गोली चलने के बाद जो राइफल से चलने की बात सामने है, उसी राइफल को लेकर के छोटू सिंह बाहर निकलते हैं और फिर हवाई फायरिंग बाहर में निकल कर भी करते हैं। तो ये कड़ी जो है वो पुलिस भी मान के चल रही कि ये सीक्वेंस है जिसको तोड़ पाना, जिसको भेद पाना सामने वाले के लिए मुमकिन नहीं है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति या बाहर से कहीं से गोली चलती तो जाहिर सी बात था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तस्वीर सीसीटीवी में कैद होती है। चलिए, तो बड़ा पेचीदा मामला है इमरान, और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए। और जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई है और जिसके नाम पर यह लाइसेंसी बंदूक है, आखिर एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को लाइसेंसी बंदूक रखने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है जिसे जल्द से जल्द सुलझाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो गाली गलौज से ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक शख्स की मौत हुई है। जीजा के विवाद में साले अभिषेक की जान चली गई। छोटू सिंह सीआईपी में 4th ग्रेड का कर्मचारी है, लेकिन लाइसेंसी बंदूक जो है वो छोटू सिंह के नाम पर है।